इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा। देखिए पूरा होगा या नहीं होगा वो तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा। कि मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता, पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। हर पार्टी का स्वार्थ छिपा हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने तमाम पुजारियों को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है कि उनको 18,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महाराज जी विभोर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने आप तमाम पुजारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि 18,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या लगता है ये ऐलान जो है वो पूरे होंगे? देखिए पूरा होगा या नहीं होगा वो तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा। बट ये कदम उठाया गया है, ये बात बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले होना चाहिए था। पहले कुछ सरकार से गलतियां हुई हैं, सिर्फ एक वर्ग को ही उन्होंने ये देने का निर्णय लिया था। अब उन्होंने सामाजिक बात करी है, मंदिरों और गुरुद्वारों को भी जोड़ा है। मैं कहता हूँ चर्च को भी जोड़ना चाहिए। ये तो सब समाज का हमारा हिस्सा है ना, सब हम भाई हैं, सब एक ही हैं, हम एक परिवार हैं। और इसे हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सामाजिक ही देखना चाहिए हमें। और जिन मंदिर गुरुद्वारों को ज़रूरत है, मस्जिद है, उन्हें ही देना चाहिए। ये नहीं है कि आप सभी को बांट रहे हैं अपनी तरफ जोड़ने के लिए, वो गलत है। महाराज जी, एक बात तो एक सामने ये भी आ रही है कि जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके की गारंटियाँ निकलती हैं। पहले इस तरीके की नहीं आई थी, उन्होंने सम्मान योजना नहीं दिया था तमाम पुजारियों के लिए। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। तो क्या लगता है कि ये मुद्दे जो हैं, ये बात जो है वो आगे सामने निकल करके आएगी? देखिए मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मंदिर की दहलीज पे कदम रखने के बाद भी जो भगत आता है वो सिर्फ भगत ही रहता है, कोई राजनीतिक आदमी नहीं होता। तो मैं राजनीति से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। तो मैं तो इसको एक लूँगा कि सामाजिक कार्य है, हो रहा है, देर में हो रहा है बट बढ़िया हो रहा है। तो ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी गारंटियां भी निकाल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तमाम गारंटियां निकाली हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, चाहे ऑटो ड्राइवर को लेकर के हो। हालांकि आज उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है तमाम पुजारियों के लिए, जो मंदिर में जो पुजारी जो रहते हैं उनको लेकर के भी है। साथ ही साथ उनका साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम पुजारियां जो हैं, जितने पुजारी जो हैं, उनके तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दी है। वो हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे लिए पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका ऐलान ये किया गया है कि 18,000 रुपये उनको दिए जाएंगे जब उनकी सरकार बनती है। हमारे साथ में पुजारी जी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तमाम पुजारियों को लेकर के कि जिस तरीके से हमारे लिए आप लोग पूजा पाठ करते हैं, हर एक समय आप लोग हमारे साथ में खड़े रहते हैं। आप लोगों के लिए 18,000 रुपये का मुआवजा देने के लिए आप लोग कहा गया है कि 18,000 रुपये दिए जाएंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि ये 18,000 रुपये जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस समय चुनाव का समय होता है ना, तो सभी पार्टियां अपने अपने वादे करती हैं और कहती हैं, पर उसमें अमल कोई नहीं करता। इलेक्शन निकल जाने के बाद ना और अमल करें तो इससे बढ़िया क्या है। ब्राह्मणों के लिए यदि देखो हर जगह ब्राह्मणों के लिए ना तो कोई नौकरियां हैं, और वो अपनी जीविका पाठ पूजा के माध्यम से चलाते हैं। जैसे आपके घर हवन कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो ब्राह्मण तो इस तरीके से अपनी जीविका चलाते हैं। और ना मतलब कोई गवर्नमेंट की अलग सी सुविधा है कि ब्राह्मणों का भला हो। तो वो वादे उनने जो किए हैं ठीक है, अच्छी बात है, पर मतलब वो चीज़ अमल में लाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कोई सरकार वादे करके उसे अमल में लेके आए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ब्राह्मण तो ये चीज़ चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो मिले, एक उनका रूटीन हो जाए दैनिक चर्या के अकॉर्डिंग कि मतलब हमें मंथली ये सरकार ये दे रही है, तो ब्राह्मणों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा किया है और ऐसे ब्राह्मणों के बारे में कम से कम सोचा और पुजारियों के पंडितों के बारे में सोचा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
मैं सोच पे जाता हूँ। आपने सोच के बारे में कहा कि कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आप पुजारियों को लेकर के, पंडितों को लेकर के ये तमाम 18,000 रुपये का योजना का जो ऐलान किया है, तो ये मुद्दा जो है ये इससे चुनाव से पहले ये बात क्यों नहीं आती सामने? चुनाव जब आते हैं तभी ये मुद्दा क्यों उठता है? क्यों उनको राशि देने के लिए प्रावधान निकाले जाते हैं, गारंटियाँ निकाली जाती हैं? अगर मैं बात करूं महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, ये पंजाब में भी इस तरीके से हुए। महिलाएं जितनी भी हैं उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया, उनको पैसे नहीं मिल पाए। और ये 18,000 रुपये ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है तमाम पुजारियों के लिए भी। जिस तरीके से आपने कहा कि आप लोगों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन ये जो पैसा जो है आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। तो क्या लगता है कि ये चुनावी वायदे हैं या चुनाव होने के बाद भी ये वायदे पूरे होंगे? देखो, एक चीज़ है कि केजरीवाल जी तो आम इंसान हैं। शास्त्र हमारा बताता है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, असुर नरमुन सबकी याही रीति। संसार जहाँ अब चुनाव का मौसम है और चुनाव सिर पर आ गया तो सब कोशिश करते हैं कि हम इसकी घोषणा कर दें तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो सब एक का कहीं ना कहीं हर पार्टी का स्वार्थ छिपा हुआ है। तो केजरीवाल जी इस अलग नहीं हैं इससे। केजरीवाल जी भी मतलब इंसान हैं। उनने सोचा कि ये घोषणा करी जाए तो वोटर कोई लगेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, वोट दिए जाएं, कम से कम कोई सोच तो रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी का भी उसमें ये स्वार्थ है कि हमें वोट मिलेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। अब बाकी वो तो ऐसा है कि इलेक्शन के बाद ही पता लगता है ना कि कौन कितना अमल करता है। करने में कहने में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आदमी घोषणा कर देता है लेकिन उसको अमल पूरी तरीके से नहीं कर पाता। यह समय ऐसा होता है कि वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं और ये कर्म भूमि है। देखते हैं इसका आगे चल के कि क्या लाभ मिलता है ब्राह्मणों को और क्या नहीं मिलता। विधानसभा चुनाव है, काफ़ी कम समय रह गया है। दिल्ली में सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने कमर कस लिए हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2 लिस्ट निकाल दी है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के सामने जो खड़े हैं संदीप दीक्षित हैं, जो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि हम लोग इस बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो जाने वाली है, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ जो हैं वो जनता को साफ तौर पर पता चल गया है और साथ ही साथ वो छलावा कर रहे हैं जनता के साथ में। क्या लगता है कि वो छलावा सही है? देखो, ऐसा है कि कोई भी बन जाए, कहते हैं कि जिसकी नीयत काम करने की है वो काम करता है और जिसकी नीयत काम करने की नहीं है वो काम नहीं करता। क्योंकि जनता 5 साल के लिए अपना नेता चुनती है और 5 साल का लंबा टाइम होता है। तो नीतियाँ अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अब रही बात चुनाव की, जैसे केजरीवाल जी के सामने संदीप दीक्षित जी लड़ रहे हैं, तो वो तो ऐसा है कि वक्त बताएगा और जनता बताएगी कि मुकुट किसके सर सजेगा, समय बताता है। तो ये चीज़ें जनता पर निर्भर करती हैं, जनता का किधर रुझान है और किसको वोट दे रही, राजा बना रही है, मैं ये कहूँगा। महाराज जी, आखिरी सवाल ये है कि आप भी कई जगहों पे जाते हैं, कई लोगों से भी आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी के मन में एक अलग सा बात सामने निकल करके आता है कि विधानसभा चुनाव है, अब तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी नीतियां निकालेगी, रणनीतियां करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, किसके सिर पे ताजपोशी होने वाली है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी लगातार इसको लेकर के षड्यंत्र भी रच रही है, एक दूसरे पे छीटाकसी भी कर रही है। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव किनके पाले में जाने वाला है और वो जो उनकी जो नीतियां जो हैं, उनकी गारंटियां जो हैं, वो कितनी कामयाब होने वाली है? आपके हिसाब से क्या लगता है? केजरीवाल जी ने जो काम किया होगा तो केजरीवाल जीतेंगे, नहीं किया होगा तो जनता की नज़र में तो नहीं जीतेंगे। 2 चीज़ें होती हैं, वो तो जनता और फैसला करेगी।
अब हम तो लोगों के साथ जाते हैं तो जैसे घर में 4 लोग होते हैं, सबके आचार विचार अलग अलग होते हैं। कहा गया है कि एक पिता के विपल को मारा, अब पृथक पृथक गुणशील आचारा। सबके आचार विचार अलग अलग होते हैं, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हाँ, ये है कि एक तो राजयोग जिसके नसीब में लिखा होगा वो मिलेगा, और इसके बाद राजयोग के साथ साथ में केजरीवाल जी ने काम किया होगा तो केजरीवाल जी जीतेंगे, कांग्रेस ने काम किया होगा तो कांग्रेस जीतेगी। जनता की नज़र में जिसकी अच्छी छवि होगी वही जीतेगा मेरे हिसाब से। जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि तमाम मंदिर मस्जिदों के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जो कदम उठाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव जब आते हैं, जब अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या ये सम्मान जो है तमाम पुजारियों के लिए वो कारगर होंगे या वो विफल होंगे, वो समय आने पर ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं श्री मैना फैमिली रेस्टोरेंट परिवार की तरफ से आप सभी गुड़गांव वासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं प्रभु से कि आने वाली 2025 सुख में हो, समृद्धि में हो। धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।